हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं मधु और आज मैं एक आकाशिक रीडर हीलर हूं, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूं, रेकी हीलर हूं, डीएनए हीलर हूं, जेनेटिक हीलिंग करती हूं, लामा फेरा हीलिंग करती हूं। इसके अलावा जितनी भी हीलिंग्स आप लोग करानी है आप करा सकते हो। वैसे यहाँ कोर्सेज भी सीख सकते हो, अभी और कोर्सेज आएंगे। एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज मैं आप लोगों से ना एक अभी जैसे हमारे एनवायरनमेंट में या कहो तो हमारे नेचर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण आगे चल के यूनिवर्स में भी चेंजेस आने हैं। तो बहुत सारे जैसे क्लाइंट्स हैं, ब्लैक मैजिक हीलिंग करती हूँ, टाइमिंग हीलिंग करती हूँ। कई सारे क्लाइंट्स को कुछ कुछ चीज़ रिपीटेड जैसे फेस हो रहा है। मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो सिचुएशन क्यों बन रही है। कई लोग हैं जैसे ब्लैक मैजिक आप लोगों पर कोई करता था, कोई कार्मिक पैटर्न था, आप लोग फेस कर रहे थे। कार्मिक हीलिंग कराने के बाद कितने लोग रिलीज फील कर रहे थे। जैसे पूरी तरह से हील होने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लगता है। कई लोग बहुत जल्दी हील हो पाते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ऑलरेडी बहुत रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, वो बहुत जल्दी भी रिलीज़ हो पाते हैं, ना टाइम भी लगता है। तो अगर आपको लगे कि कोई सिचुएशन आप रिलीज़ कर चुके थे या कर रहे थे, लेकिन अचानक चीज़ें बढ़ गई, कोई भी बीमारी आपको, अभी ये सब ठीक थे लेकिन अब लग रहा है कि जैसे कोई बीमारी है मेरे को परेशान कर रही है, मेरे को बार बार चोट लग रहे हैं, बार बार नेगेटिविटी मेरे को फील करनी पड़ रही है। इसका एक एक्चुअल माहौल है जो क्रिएटेड है अभी। मैं उस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत पहले कलयुग के बारे में बताया था। मैंने अभी तो एक्चुअली ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं है, बताने को बहुत कुछ है और उसी के लिए मैंने एक अलग चैनल भी क्रिएट किया था। उस पर भी एक वीडियो बनाने के बाद मैंने बनाया नहीं अभी तक। जब बनाऊँगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊँगी इस युग के बारे में। ये युग जो है ना धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। ये हमारे जितने भी देखते हो सुनते हो सब कहते हैं कि अभी 4 लाख 4.5 लाख साल तो बाकी ही हैं कलयुग रिलीज़ होने में। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सारी बातें क्या है, किताबी बातें, कहीं पुराणों में लिखा था, लोग जानते हैं उसको, बता रहे हैं। बट एक्चुअली हमारा ये जो धरती प्लानट है कोई आज का थोड़े बना है, करोड़ों अरबों साल हो चुके हैं। तो तब कभी एक पुराण में जो काउंटिंग करके बताया गया था कितना टाइम लगेगा, ये फर्स्ट कलयुग भी नहीं है। हमारा टाइम जो है ना अर्थ पे वो बार बार आते रहता है, रिपीट होते रहता है। तो पहला कलयुग नहीं है। लेकिन ये कलयुग बहुत ज़्यादा भारी हुआ था, बहुत ज़्यादा पापी हुआ था। जिस घोर कलयुग का भी हम लोग वेट करें, घोर कलयुग पहले ही हुआ था। मतलब शुरुआत जो उस कलयुग की हुई ना, घोर से हुई थी, धीरे 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 शांत होने लगा। अभी भी जो माहौल है भाई, हम तो उसे बहुत पापी माहौल ही कहते हैं। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ही आतंक बढ़ गया था, औरतों पर बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ा था। तांत्रिक क्रियाएं तो ऐसी कि आप पर तांत्रिक क्रियाएं हो अभी आप मर जाओ। इतने लोगों को हील करते हो, कोई मरता तो नहीं, बीमार पड़ता हील करते हो लोग ठीक भी होते हैं। अभी ना जो मैंने कहा कि अब सतयुग एंटर कर चुका है, लाइक टाइम को चेंज ऐसा करना था कि कलयुग वाला जो वाइब्रेशन है ना, जो बार बार पाप को बढ़ाता है, उस वाइब्रेशन को चेंज किया जाए। इसके पीछे भी ना जो प्राकट्य हुआ था वहीं से वाइब्रेशन है। जैसे भगवान आए थे तो राक्षस भी आए थे। वो राक्षस की वाइब्रेशन बहुत बढ़ती गई, क्योंकि क्या होता है, हम ज़्यादातर लोग ना पाप वाले जो इमोशंस होते हैं ना ज़्यादा जीते हैं। आप में वो बुद्धि, वो वाइब्रेशन होना चाहिए कि आप पाप भाव को इग्नोर करके अच्छे भाव तो गा सको। तो जो राक्षसी बुद्धि, ऐसे लोग तो, वो लोग तो ऐसे होते नहीं है, वो नेगेटिव भाव को ज़्यादा जिएंगे, उसको ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे कि उसमें कुछ अच्छी बात भी समझ पाए। तो ये चीज़ें, हम जैसे इस प्रकृति में रहते हैं, हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग तो हवाओं तक की होती है, हमारी अर्थ तक की, धरती जो मिट्टी होती है उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तभी तो हमारी ग्राउंडिंग अर्थ कर पाती है। मतलब कहने का मतलब अर्थ में भी तो एक सेंस है ना, कि हमारी ग्राउंडिंग हो पाती है, हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन को हमारे रूट चक्र से, सेक्रो चक्र से वो रिसीव कर पाती हैं। अर्थ का ये नेचर ही है कि नेगेटिविटी इन चक्रों के लेकर उनको रिसाइकिल करना है अर्थ को। इससे अर्थ की भी वाइब्रेशन अच्छी होती है, हमारी भी अच्छी होती है। हमारी प्रकृति में ना एनर्जी एक्सचेंज का रूल है। अर्थ हमें शुद्ध करती है, बदले में हमारी उस एनर्जी से अर्थ शुद्ध होता है, कभी कुछ अशुद्ध नहीं होता है। उसी तरीके से जो एयर है, हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज चलता है। तो दोनों के पास एक सेंस है हमारे नेचर में, क्योंकि हम भी सेंसेस पे जी रहे हैं। तो हम जो माहौल जी रहे हैं, जिस इमोशन को जी रहे हैं, जिस तरह की एनवायरनमेंट को क्रिएट कर, एनवायरनमेंट क्रिएट कहाँ से होता है, मिट्टी से क्रिएट होता है और एयर से क्रिएट होता है। क्योंकि ये दोनों के पास हमारे से, मतलब बुद्धि है, हमसे ही बुद्धि है। तो हम जो भी जी रहे हैं इन दोनों को प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए हम यूनिवर्स को
मतलब कहते हैं ना कि यूनिवर्स से वाइब्रेट करेंगे तब जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लेकिन बहुत सी जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन में आप कितना जल्दी, आप गुस्से में कुछ बात बोलो कितना जल्दी लगता है, प्यार से कोई बात बोलो उसको देर लगती है। प्यार से वाला बात ना जाके यूनिवर्स से वाइब्रेट होता है, और गुस्से वाला बात तो यहीं पर क्रिएट हो जाता है, यहीं एयर में, यहीं धरती पे, तो जल्दी वो मैनिफेस्ट होने लगता है। ये भी ना एक बार मैं लॉजिक आप लोगों के सामने लाऊंगी कि अगर हम लोग को नेचर के थ्रू मैनिफेस्ट करना हो तो कैसे करें। इमोशंस का भी तो क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है ना, उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके हम कैसे जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि भाई यही हवा से, ये धरती से मैनिफेस्ट कर सके। हालांकि हमें हर काम धरती को ही इन्वोक करके करना चाहिए, तभी हमारे काम जल्दी बनता है। हम लोग ब्रह्मांड के पीछे भागते हैं, लेकिन भूल गए कि हम पैदा धरती पे होते हैं। धरती हमारे लिए जितना करती है, ब्रह्मांड उतना नहीं करता है। ब्रह्मांड को तो होता है कि भाई आप ऊपर आओ, आपकी वाइब्रेशन ऊपर आए, आप थर्ड आई तक आओ, तब जाके ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर तब जाकर ब्रह्मांड आपके लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन यहाँ जो पैदा हुए हो, ये जो आप धरती पे चलते हो, रहते हो, ये जो सांस लेते हो, ये लोग तो आप पर जन्म से कनेक्टेड है। आप पेट में आते हो तभी से कनेक्टेड है। तो यही आपके पहले सोचो तो आप हवा को देव कहते हैं ना, वायु देव, और धरती को माँ कहते हैं। माँ बाप यही है, ब्रह्मांड बाद में आते हैं। तो इनके ज़रिए भी ना हम जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कभी मैं इस बारे में भी आप लोग से बात करूँगी। अब यहाँ जो कलयुग की एनर्जी क्रिएटेड थी, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि टाइम को चेंज किया गया, युग को चेंज किया गया, ताकि पाप की वाइब्रेशन पर काबू पाया पाया जा सके। अब ये सब आप लोग कहोगे मुझे कैसे पता होता, तो मैं डाउनलोड्स के माध्यम से जानती हूँ। मन में सवाल होता है, आप लोग पूछते हो, तो मैं इसको इसी नेचर से जानती हूँ, यूनिवर्स से जानती हूँ। और ज़्यादा नॉलेज ना इस बारे में, खासकर युगों के बारे में, नेचर को ज़्यादा है, यूनिवर्स को कम है। तो नेचर से जब मैं इंफॉर्मेशन रिसीव करती हूँ, बहुत एक्यूरेट रिसीव कर पाती हूँ। सत्युग को मतलब कलयुग को ट्रांसफॉर्म करके सत्युग एंटर कराया गया। अभी जो गुप्त नवरात्रि का समय है, ये एक सीक्रेट समय पाया बोला जाता है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, चौथा रात है। ये समय को ऐसा मतलब एक अचानक एक इन्वोक्शन हुआ कि जो अभी कलयुग सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ा, औरतों पे शोषण के कारण और तांत्रिक क्रियाओं के कारण। इस समय में ये चीज़ फिर बढ़ी, गुप्त नवरात्रि में फिर से ट्रिगर हुई है, क्योंकि ये जो टाइम होता है डार्क एनर्जी का होता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, डार्क एनर्जी को यूज़ करके तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि पाते हैं। आप भी मत ये नहीं कि तांत्रिक क्रियाएं, आप इसको अच्छी चीज़ों पर यूज़ करो, सिद्धि जल्दी मिलती है। हमारे ना ये जो कलयुग है, इसमें यही प्रॉब्लम हुई कि डार्क एनर्जी यानी काली ऊर्जाएं जल्दी काम करती थी। मैंने कहा ना कि हवा और मतलब नेगेटिव इमोशन को जियो तो कितना जल्दी काम करता है, अच्छे इमोशन को जियो जल्दी काम नहीं करता है। उसकी वजह यही है कि कलयुग में डार्क एनर्जी ज़्यादा काम करती थी। तो तांत्रिक लोग अभी ना बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं उस एनर्जी को वाइब्रेट करने में, क्योंकि जो लोग कलयुग की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, उनको तो भाई चिंता है ना कि मेरा टाइम जा रहा है हाथ से। तो वो लोग ना सबकॉन्शियस मैनर में, मतलब उनको कॉन्शियसली नहीं पता, सबकॉन्शियस मैनर में वो फील कर रहे हैं कि उनकी जो शक्ति थी, उनकी जो पावर थी, वो उनको छोड़ के जा रही है। तो सबकॉन्शियसली ना वो इधर उधर तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उस एनर्जी को वापस बुला पाएँ, उनको फील हो पाए उनके पास कितनी पावर है। क्योंकि कॉन्शियसली हम भाई मंत्र पे मंत्र मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भाई हाँ हो गया, लेकिन सामने वाले पे कितना इफेक्ट हो रहा है मेरे को नहीं पता है। ये ट्राई करने के कारण फिर से एक बार परेशानी बढ़ी, क्योंकि सबकॉन्शियसली भी जो काम कर रहे हैं, अगर जो किसी भी इंसान पर काम कर रहे वो काम कर रहा है, सपनों में लोग तांत्रिक क्रियाएं करते वो भी काम करने लगता है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को फिर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया हो रही है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। ये फेज़ पिछले ना 1 साल से चल रहा है कि कुछ लोगों को मुक्ति पाने वाले फेज़ में है, लेकिन फिर लगता है मेरे को फिर से इशू हो रहा है कि 1 साल से सतयुग पर बहुत काम हो रहा है कि कलयुग के वाइब्रेशन को कैसे भी चेंज करके सतयुग में मैनिफेस्ट करना है। और इस चीज़ को ना लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप बिलीव करो, आप माहौल समझो। इंसानों के बिलीव के कारण ना कलयुग को हटाना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये जो यूट्यूब आ गया है ना, ये बहुत बड़ा ज़रिया है। आप खुद यूट्यूब को देख के जानो ना, आप जो ये न्यूज़ रात दिन देखते हो, इतना नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हो, इसका रेप हो गया, इसका मर्डर हो गया, यहाँ चोरी हो गया, मत देखो। आप नेगेटिविटी से मैं भी ना एक बार बहुत परेशान हो गई थी, जब न्यूज़ खोलो ना बस यही सब। मैंने न्यूज़ देखना ऐसा छोड़ा कि आज 3-4 साल हो गया मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। कोई बोलता है ऐसा हो गया तुमको पता है, मेरे को पता नहीं, मेरे को पता करना पड़ेगा। तो आप नेगेटिविटी से भागना सीखो। जब भागने लगोगे ना तो आपको अच्छी चीज़ें पता चलेंगी, तो आप जाके अच्छी अच्छी चीज़ों को जान पाओगे। देखो कितने स्पिरिचुअल लोग आ गए हैं भाई आज के कलयुग में। मैं आपको चैनल करके डाउनलोड करके स्टोरीज़ बता पाती हूँ। मेरा जो चैनल शिव शक्ति ब्रह्म ज्ञान, मैं उसमें कितना आपको ब्रह्मांड का कैसे क्रिएशन हुआ, कैसे कैसे मनुष्य बने, कैसा नेचर बना, अनंत ब्रह्मांड, कितनी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन बता रहा है हमें, ये ब्रह्मांड ही नेचर ही तो बता रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है इस युग में कि हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम एक अच्छी वाइब्रेशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। बात तो हमारी है ना।
तो हम फिर से चेंज हो रहे हैं, हम अच्छी वाइब्रेशंस को चुन रहे हैं। लेकिन इस समय लोग तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ जो आप फ़ील कर रहे हो ना, कुछ जिनको साइट्स है वो कहते हैं कि भाई मेरे को ऐसा दिख रहा, मेरे को वैसा दिख रहा, मेरे को मैं ज़्यादा बीमार पड़ रही हूँ, मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेरा बच्चा को ज़्यादा चोट लग रहा है, इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो सबकॉन्शियस पैटर्न से है, जिसमें ज़्यादातर ना आपको हीलिंग नहीं कराना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी होगी तो हीलिंग कराओ। लगता है कि वाइब्रेशन अच्छा नहीं तो नमक वगैरह मैंने वाराणसी खाया हुआ है, वो करो, नमक पानी से नहाओ। लेकिन ना यहाँ पर आप सपने में ही फाइट करने वाले हो। पहले के समय में खासकर सतयुग में हमारा सूक्ष्म बहुत स्ट्रांग होता था। सूक्ष्म रूप से कब हम लोग कब काम कर पाते हैं, जब हम ध्यान में कुछ कर रहे होते हैं। तो वो जो हम देख के कर रहे होते हैं तो कैसे करिए, या फिर कुछ दिख रहा होता है तो हम सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे होते हैं, इसको देवी दृष्टि कहते हैं। सपने में ना हमारी वही दिव्य दृष्टि होती है जिससे हम सब कुछ देख रहे होते हैं। हमारी आंखें तो बंद होती है, दिव्य दृष्टि से हम देखते हैं। दिव्य दृष्टि खुली हो चाहे ना हो, हमें सपने में दिव्य दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि विजन की शक्ति सबको होती है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, दिव्य दृष्टि खुली हो या बंद हो। खुलती है तो और अच्छा आपको दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन दिखता सबको है कम ज़्यादा। तो सपने में ना आप लड़ने वाले इस फेज़ में जितने भी लोग मेरे को बता रहे हैं, आप लोग सब सपने में ही लड़ने वाले हो, जिससे आपकी सूक्ष्म शक्ति बढ़ने वाली है। ये मतलब तांत्रिक लोग इतना जान देते हैं अपना शक्ति बढ़ाने के लिए, हम इंसान क्यों नहीं देते हैं। तो एक तरफ से सतयुग ये जो एंटर कर रहा है पूरी फोर्स से, तो हम मानवों को ना एकदम फोर्स कर रहा है कि दूसरों को मत ढूंढो, खुद रक्षा करो, खुद लड़ो। तो आप सपने में लड़ रहे हो ऐसे लोगों से और अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। जब लगेगा कि अंत में नहीं, मेरे को अभी भी बच नहीं पा रहा, मेरे में अभी कुछ बच रहा है, तब ऐसा समय आएगा कि जब आपको लगेगा हाँ चलो भैया किसी से मेरे को किसी को कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना आप ना लिटरली खुद अपने बल पे निकल पाओगे। और यही सत्युग जो हो रहा है इतना इसीलिए हो रहा है ताकि ये युग स्थिर हो सके। युगों को बदलते रहना ज़रूरी नहीं था, ये तो बस एक वाइब्रेशन था। क्यों मेरे को पाप के वाइब्रेशन तक जाना है? आखिर पाप में कोई तो होगा, जैसे भगवान है तो आ, असुरों का भी तो कोई तो बाप रहा होगा ना। इसका नाम कली कहा गया था, लेकिन जब नेचर से समझा गया तो इसका नाम कलुकी था। कहा गया था कि विष्णु जन्मेंगे मारने के लिए, तो वो भी झूठ हुआ। विष्णु जी तो करीब 28 कल्प पहले शिव जी में विलुप्त हो गए। शिव जी से ही ना विष्णु जी निकले थे, वो विलुप्त हो गए। ब्रह्मा जी शक्ति में विलुप्त हो गई। पार्वती जो जन्म था शक्ति जी का था, जब पार्वती विलुप्त हुई तो शक्ति में हुई, और ब्रह्मा जी भी शक्ति में विलुप्त हो गए। क्रिएशन का काम शक्ति का था। शिव शक्ति के वाइब्रेशन के अलावा कोई वाइब्रेशन बचा ही नहीं। शक्ति भी ब्रह्मांड में विलुप्त हुई हैं, लेकिन उनका जो जन्म होता है यहाँ धरती से होता है, क्योंकि हम लोग जो जन्म लेते हैं एक फीमेल वाइब्रेशन से जन्म लेते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि अपने आप को अगर शुद्ध करना है, तांत्रिक क्रियाओं वगैरह भी आप पर होती हैं, तो लड़का हो लड़की अपने आप को दुर्गा रूप में देखो, फिर मंत्र जपो, तब शुद्ध होने लगते हो। तो वजह यही कि शक्ति का रूप जो है धरती से हम लोग का जागृत होता है, वो दुर्गा माँ का रूप होता है। तो हम लोग सब अपने आप को दुर्गा माँ के रूप में अगर दिखने लगेंगे तो हम लोग शक्ति से बहुत जल्दी वाइब्रेट होंगे, और इससे एनलाइटनमेंट बहुत बढ़ेगा। इसलिए मैं ना वीडियो सीरियली आपको नहीं दे पा रही हूँ, या ऐसे नहीं दे पा रही हूँ कि आप लोग उस चीज़ को ना बहुत फॉलो कर सको। मैं चाहती हूँ कि मैं लगूँ इसमें और लगातार आप लोग को बहुत सी वीडियोस दूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश वही करूँगी कि मैं अब आप लोग को ना लगातार वीडियोस दूँ, तो आप लोग इस फेज़ को समझ सको और अपने आप को प्रिपेयर करो। क्योंकि आपको दूसरों पर डिपेंड होने की जगह अपने आप को वाइब्रेट ऐसा करना है कि हर चीज़ को खुद सॉल्व कर सको। और अभी जैसा अर्थ चाहती हैं, धरती माँ चाहती हैं कि मानव थोड़ा धरती पे भरोसा करे, ना कि ब्रह्मांड पे। ब्रह्मांड बहुत बाद में आते हैं। हम लोग होता है कि जाप ध्यान भी नीचे कुछ बिछा के करो, नहीं करना चाहिए। जाप ध्यान डायरेक्ट धरती पे बैठ के करो, इससे आपकी शक्ति बहुत बढ़ती है। जितना ज़्यादा हो सके हमें धरती पे बैठना चाहिए। हीलिंग वीलिंग करो सब धरती पे बैठ करो, बिना कुछ बिछाए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने भी जैसे यूट्यूब वगैरह सुना था तो जानती थी, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पता चलता था। जहाँ आप जहाँ भी धरती से आसन, उस आसन में बैठेंगे तो कॉस्मिक एनर्जी गिरेगा, तो आसन उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो आप जब भी बैठोगे तो आसन और सिद्ध होगा। तो आसन की जगह ना आप धरती का कोई एक जगह मतलब बुक कर लो अपने घर में, इसी जगह में बैठ के मेरे को जाप करना है, ध्यान करना है। तो जब कॉस्मिक एनर्जी गिरेगी, तो कॉस्मिक एनर्जी तो फिफ्थ डायमेंशन से गिरती है। आप यूनिवर्स से जब कनेक्ट करोगे तब ना, जब तक यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं करोगे तो धरती ही आपके लिए वाइब्रेशन क्रिएट करती रहेगी, तभी आपका एनर्जी बढ़ता रहेगा। जब ऊपर से भी एनर्जी गिरती है तो आपके सातों चक्र में ना वाइब्रेशन होता है, जिससे आपकी एनलाइटनमेंट होने लगती है। तो आप एक जगह फिक्स कर लो, ज़्यादा वाइब्रेशन बनी। आसन ला के जब बैठते हैं तो अर्थ से वाइब्रेशन नहीं बनती है। ऊपर में होता है कि अर्थ से अगर वाइब्रेशन नहीं बनेगा तो हमारी एनर्जी जल्दी से ऊपर खिंचाएगी। अरे बाबा,
हमको मूलाधार से ऊपर तो उठना है, लेकिन मेरे को फूट चक्र से भी ऊपर मूलाधार में आना है। मेरी एनर्जी पैरों में भी तो फंसती है, हम पैरों से चलते हैं ना, तो उस वहाँ से भी ऊपर हम लोग को मूलाधार में आना है, तब ऊपर उठना है। इसके लिए हमें धरती में मतलब बैठना उठना सीखना है, आसन को छोड़ना है। मैंने आसन धो के रख दिया, मैं आसन यूज़ नहीं कर रही हूँ आजकल, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं भी लगातार नई चैनल्स एंड डाउनलोड्स में रहती हूँ, तो कई बातों में कंफ्यूज होती हूँ, तो हर तरफ से मैं भी नॉलेज लेती रहती हूँ। इसी बीच मैं बहुत सारे जन्म देख रही हूँ कि मैं बहुत फेमस रही थी, और उन जन्मों में मैंने बहुत सिखाया था लोगों को, तो वो सब भी मैं नोट करती जा रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग कुछ जन्मों में शायद कहूँगी, खैर जब गौतम बुद्ध की मैंने बताई कि मैंने वो जन्म लिया और आप लोग समझे हो, तो और जन्मों को भी ज़रूर समझोगे। वो नाम इतने भी फेमस नहीं थे जितने बुद्ध के समय हुआ था। और इस समय देखो, मैं और कुछ कहना चाहती थी। हाँ, आप धरती माँ से ही इन्वोक रहकर लगे रहिए। आपको जो भी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो धरती माँ से कनेक्टेड रहने से आपकी ना रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। आपको लोगों के पास भटकना उतना नहीं पड़ेगा। मैं जब अपने गौतम बुद्ध के समय के बहुत सारी आपको चीज़ें बताना शुरू करूँगी, तो उस समय निर्वाणा जैसे अ, अच्छे खासे तरीके जो सिखाए गए थे, वो आप लोग जानते हो, जिसका थोड़ा एक मुश्किल तरीका होता था करने के लिए। आपको कहीं जाना चाहिए, अकेले में रहना चाहिए, लेकिन और भी ऐसे कई सारे ज्ञान थे जो मैं आप लोग को बता सकती हूँ, अब जो बहुत सिंपल होते थे। उस समय तपस्या का कल्चर बढ़ रहा था, लोग इस चीज़ से ना पीछे भागने लग गए थे, तो लोगों को ज़्यादा हार्डशिप कराया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये कल्चर और बढ़ता ही गया है। लोग मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, लोगों की एनर्जी उठ उठ के फिर से यूनिवर्स में जा रही है। इसलिए बहुत सिंपल सिंपल तरीके से आप खुद को हील कर सकते हो डाउनलोड्स के माध्यम से। अगर आप लोग भी जैसे चाहते हो कि आप लोगों में साइकिक एबिलिटी हो, तो डाउनलोड्स को ना यूनिवर्स की जगह अर्थ से इन्वोक करना शुरू करो। आप विश करते हो ना, डियर अर्थ प्लीज़ इन्वोक माई साइकिक एबिलिटी टू चैनल फ्रॉम यू, टू डाउनलोड फ्रॉम यू, टू रिसीव डाउनलोड्स फ्रॉम यू। पहले आप अर्थ से ना आभास की शक्ति को आप इन्वोक कीजिए, अर्थ को आप मैनिफेस्ट कीजिए। पानी पीते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, आप अर्थ से मैनिफेस्ट कीजिए। आप अर्थ को प्रे कीजिए, मेरे को प्योर रखिए, मेरी वाइब्रेशंस को प्योर रखिए। तांत्रिक क्रियाएं अगर होती है, मेरे को रक्षा दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से आप अगर आप प्रे करते रहेंगे ना, धरती माँ हमेशा आपकी हेल्प करती है। धरती माँ बहुत जल्दी सुनती है। मेन होता है ना फील होने का, आपको फील हो पाएगा तब आप समझ पाओगे। धरती माँ नहीं, धरती माँ मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। मेरे पर बहुत तांत्रिक क्रिया होता है, मेरे को सेव कीजिए, मेरे को प्योरीफाई कीजिए। तो धरती माँ सुनती हैं। और अच्छा रहेगा कि आप पैर नीचे रख के इस तरह का इन्वोक्शन करें, तो अगर आप धरती माँ से कनेक्टेड नहीं भी हैं तो कनेक्ट हो जाएंगे। आई होप कि आप मेरी वीडियो समझ पाए होंगे, और इस समय में जितने भी लोगों को परेशानी हो रही होगी, वो एक हफ्ते का इंतज़ार कर, रिलीज़ होने लगेगा सब कुछ। आप खुद ही लड़ लड़ के रिलीज़ करोगे। ये भी बात आप लोग को जानना ज़रूरी था कि कितनी मुश्किल तो आप लोग अपने सूक्ष्म में ही सॉल्व करने लगते हो, स्पेशली सपनों में, क्योंकि सूक्ष्म इंसान अवेयर जो हो पाता है ना बिना ध्यान के, सपनों में हो पाता है। वरना कोई सूक्ष्म बुद्धि अलग से तो होती नहीं है। जो बुद्धि भाई आप ही, आप अपना काम कर रहे हो, जी रहे हो, ध्यान करते हो, कुछ कुछ देखने लगते हो, एक्टिव होते हो, तो भैया सूक्ष्म बुद्धि एक्टिव है। नहीं तो फिर तो जब सोते हो तभी एक्टिव है। तो आप अपनी रक्षा सोते सोते करना सीखने वाली, जो नहीं सीखे हुए सीखने वाले हो। और एक बार जब हम जान जाते हैं ना कि मेरा एक ये भी रूप है कि अगर मेरे को कोई हमला मेरे ऊपर कर रहा, कुछ गलत कर रहा है, मैं उसको जवाब दे सकती हूँ, मैं उसको मार सकती हूँ, तो वही आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मेरे को लड़ना आता है। तब आप नहीं रुकते हो, आप लड़ते हो, आप जवाब देते हो। और यही ज़रूरी है, जवाब देना। चुप नहीं रहना है, सहना नहीं है। अरे जिसको गलत करना है वो तो वैसे भी गलत करेगा, मारेगा, सब कुछ करेगा ही। अरे सह के क्यों रहे भैया, मैं तो कहती हूँ मरना है तो जवाब दे के ही मरो ना, तुमको हम सह के क्यों मरे। तो इस तरह का ना बुद्धि सबका आना ज़रूरी है कि आप जवाब देना सीख सको। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ सके होंगे। मैं इसके बाद ना मोक्ष पे एक वीडियो आप लोग को बताने वाली हूँ, ठीक है। मोक्ष को लेकर आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हो, तो एक क्लियर वीडियो में आप लोगों को मोक्ष के बारे में बताऊँगी। मोक्ष में भी ना वो विलुप्ति वाला स्टेट जो होता है ना, ये कभी एक आत्मा जन्म ही ना ले, ये भी नहीं हो पाता है। हर आत्मा को कभी ना कभी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मैं जब खुद को देखती हूँ, 1,15,656 साल, एक बार मैंने जन्म बोल दिया था किसी वीडियो में, तो नहीं, साल, इतने सालों में ये मेरा छठा बर्थ साइकिल है। इस साइकिल में अभी ये मेरा 18वां जन्म है। मतलब आप मैक्सिमम 106 जन्म ले पाते हो, तब तक आपका बुद्धि चेंज होता है, कुछ होता है, तो आप धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। तो 106 जन्म में ना बहुत सारे लोग मोक्ष पा लेते हैं।
लेकिन कई लोगों का जन्म उससे भी ज़्यादा जाता है। तो एक एक बर्थ साइकिल में आपने कितना जन्म लिया डिपेंड करता है। एक बर्थ साइकिल में आपने मोक्ष पाया, आप 8वें डायमेंशन में आपने आप विलुप्त हो गए, लेकिन जानते हैं वो विलुप्ति बस सुप्त होता है। फिर हज़ार जन्म, हज़ार साल बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मोक्ष कैसे होता है, कहाँ होता है, हम कहाँ होते हैं। आप ये भी जान के हैरान होंगे, जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में खाली एंजल्स मिलते हैं। अब भगवान ढूँढने जाइएगा ना, नहीं मिलते। तो यहीं पर हम जो पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो रूप हमारी ऊर्जाओं में आने लगता है। हमारी अपनी ऊर्जाएँ होती हैं, ऐसे नहीं कोई भगवान प्रवेश करते हैं। आप जो पूजा पाठ करो, जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो, मन में कोई कल्पना करके पूजा कर रहे हो, वो रूप आपके मन में बसता है। जो आपकी ऊर्जाएँ और शक्तिशाली होती जाती हैं, तो आप उस रूप को देखने लगते हो, या तो अपनी जो फ़ोटो रखी है उस रूप में देखने लगोगे, या तो आपको अपने ही रूप में वो मतलब रूप दिखने लगेगा। हम खुद में तो खुद ही अपनी रक्षा कर रहे होते हैं, बस अपनी शक्ति उस ऊर्जा से बढ़ा रहे होते हैं जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। इसलिए ऊपर वहाँ ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 8वें डायमेंशन तक भी जाओ तो बस एंजल्स ही हैं। तो मतलब भगवान सोचे तो कहीं बहुत ऊपर है। जितना मेरे को पता है 12वें डायमेंशन से भी ऊपर भगवान मिलते हैं। वही शिव और शक्ति की शक्ति होते हैं। अगर आप समझना चाहते हो, सोचो तो एक शिव रूप जो आप देखते हो कभी कैलाश में होता था, और शक्ति का रूप तो किसी ने देखा नहीं है जितना मैंने देखा है। वाइट साड़ी होता है, रेड बॉर्डर होता है, एकदम सिंदूर विंदूर लगाए, मैंने देखा है इस रूप को। शक्ति का रूप होता है। ये दोनों रूप बहुत ऊपर ब्रह्मांड में मिलते हैं। और नीचे जो शक्ति का रूप होता है ना, वो एकदम लाल साड़ी, दुर्गा माँ, कुंवारी कन्या जैसा रूप होता है। दोनों शक्ति में अंतर होता है, वो सुहागिन होती है और कुंवारी होती है। तो उनसे सोचो तो संपर्क करना कितना मुश्किल है रे बाबा। इसलिए हम लोग का मैसेंजर ना हमारे एंजल्स हैं, एंजल्स ही हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए क्रिश्चियन विश्चियन कुछ नहीं है, रियलिटी एंजल्स है। क्रिश्चियन लोगों ने ना एक्चुअली में एंजल्स को देखा। इनको तो भैया भाई पता था नहीं कि भगवान क्या होते हैं। जीसस को ही जानते थे, जीसस तो ह्यूमन बींग थे, कोई भगवान तो थे ही नहीं। और उस समय भी एंजल्स का मतलब नाम मानने लगे, जानने लगे थे एंजल्स को। तो ये एंजल्स ही एक्चुअल में भगवान और हमारे बीच का मैसेंजर हैं। भगवान बहुत ऊपर रहते हैं, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ जो पूजा पाठ करते हैं, यही धरती के वाइब्रेशन से हम लोग उस पूजा को पा पाते हैं। आखिर यही ना पूजा होता है, यही इतने मंदिर सब कुछ यही है, यही सब पूजा तब बोलते हैं ऊपर जाता है पूजा। पूजा यही धरती से ही सब कुछ जागृत होता है, जो हम लोग को पूजा मिलता है। इसलिए धरती पे गिर गया तो फूल मत चढ़ाओ, धरती पे गिर गया तो प्रसाद मत चढ़ाओ, नहीं होता ऐसा। धरती पे गिर गया तो सोचो धरती की ऊर्जा और अच्छी हो गई, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मन में लगे गंदा हो गया ये, वो भले धोके कर दो, लेकिन ये सब कोई दिक्कत नहीं होता है। सब कुछ धरती से ही इन्वोक्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्मांड से, सब धरती से यहाँ से ऊपर उठता है। इसलिए आप भी धरती की पूजा करते चलो, धरती से सब कुछ करते चलो, तो आपके काम जल्दी बनेंगे, आपके विशेष भी जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया बोलते बोलते मैं और बताने लगती हूँ। अब अगली वीडियो में मिलते हैं जब हम मोक्ष के बारे में बात करेंगे। बाय।